अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। ऋषिगण बोल रहे हैं कि देव वाराह रूपधारी विष्णु और देवी पृथ्वी का पुत्र होते हुए भी वाराह का वह नरक नाम शक्तिशाली पुत्र असुर प्रवृत्ति से युक्त क्यों हो गया? वह दीर्घजीवी कैसे हुआ? पृथ्वी के उदर में वह बहुत समय तक क्यों रहा? अथवा वह महाबलशाली कहाँ उत्पन्न हुआ? वह असुरों का राजा कैसे हुआ? उसके नगर का क्या नाम था? सुना जाता है कि वह पृथ्वी तथा वाराह के मलिनावस्था में किए रति प्रसंग से उत्पन्न हुआ। हे मुनियों में शार्दूल के समान इस प्रकार का प्रसंग कैसे हुआ? उपर्युक्त हमारे द्वारा पूछा गया तथा ब्रह्मा एवं प्रभावशाली भगवान विष्णु से उसने कैसे वर पाया, यह संपूर्ण रूप से हमें बताइए, क्योंकि आप हमारे गुरु, हमारे नियंत्रण करता हैं तथा आप सब कुछ को प्रत्यक्ष देखने वाले हैं। इस पे मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि हे मुनिगण, आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है उसे सुनिए। जिस प्रकार पृथ्वी देवी का पुत्र वह नरक महान असुर हुआ वह मैं सुनाता हूँ। रजस्वला अवस्था में पृथ्वी के गर्भ में वाराह भगवान के वीर्य से वह उत्पन्न हुआ, इसीलिए देवताओं का पुत्र होते हुए भी वह असुर हो गया। ब्रह्मादि देवताओं ने जब यह जाना कि महान बल और पराक्रम से युक्त दुख से जीता जाने वाला महान वीर वाराह का पुत्र गर्भ में है, तो उन देवताओं ने गर्भ में ही उसे शक्ति से चिरकाल तक दृढ़ता से पकड़े रखा, जिससे समय होने पर भी वह गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ। तब वह जगत को धारण करने वाली पृथ्वी अपने तीनों पुत्रों सहित वाराह द्वारा अपने शरीर को छोड़ दिए जाने पर अत्यंत शोक से संतप्त हो गई। वह शोक से व्याकुल हो बहुत देर तक बारंबार विलाप करती रही। तत्पश्चात विष्णु द्वारा समझाए जाने पर वह प्रकृति स्थिता स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त हुई। तब समय आने पर भी देवी शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण उसके गर्भ का प्रसव नहीं हुआ, तो पृथ्वी को अत्यंत पीड़ा हुई। कठोर गर्भ वाली वह पृथ्वी देवी जब उस गर्भ को धारण न कर सकी तो भगवान विष्णु के शरण में गए। शरणागतों को शरण देने वाले जगत के स्वामी विष्णु के शरण में जाकर पृथ्वी देवी ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया तथा यह वचन बोला, हे जगत के प्रकट रूप, हे कारण के भी कारण, हे प्रधान, हे पुरुष से अतीत जगत की स्थिति, उत्पत्ति और लय स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप संसार के नियोजन में लगे रहते हो। आप उत्तम स्वाहायुत भोग अर्थात भविष्य के धारण करने वाले हो। आप जगत के आनंद को भी आनंदित करने वाले हो, भगवान तथा जगत के स्वामी हो। आप ही नियोजन करने वाले हो तथा आप ही नियोजन किए जाने योग्य हो। आप प्रकाशमान, अनश्वर, पुण्यवान, जगत के पालन करता, तीनों लोकों के आश्रय तथा विश्व के कर्ता हो। आपको नमस्कार है, जो पालन करते हैं, जो उन्हें नित्य पदार्थों में रत हो स्थापित करते हैं। हे जगदीश्वर, उस तुम्हें तथा तुम्हारे नियम रूप को मैं नमस्कार करती हूँ। हे ईश्वर, आप लक्ष्मी के पति, अत्यंत श्रेष्ठ, काम और कामनाओं के आश्रय, अंतिम स्थान हो। आप जन्म मरण के हेतु और अर्थ से उद्धार करने वाले हो। तुम्हें भिगोने का सामर्थ्य न तो जल में है और न तपाने की गर्मी अग्नि में है। जिसे ठंडा करने वाली कोई ठंडक ही नहीं है, उसको बारंबार नमस्कार है। जिसे डुबोने वाला न कोई समुद्र है, न सुखाने वाली अग्नि ही है, न जिसे मारने वाला कोई यमराज है, उस आपको बारंबार नमस्कार है। शांति देह वाले योगी जन उत्पतगामी कदाचारियों के शत्रुवत व्यवहार को छोड़कर जिसे सदैव चित्त में धारण करते हैं, नित्य जिसके अनुरूप मार्ग में संपर्कशील रहते हैं, वह परमात्मा मुझ त्राण चाहने वाली धरती की रक्षा करे। तब जगत को धारण करने वाले पृथ्वी के
इस प्रकार स्तुति किए जाने पर ऋषिकेश भगवान विष्णु प्रकट हुए और उस दुखी मन वाली धरती से बोले, हे देवी धरती, तुम इस प्रकार दीन मन से क्यों कष्ट पा रही हो, या किसने तुम्हें पीड़ा दी है, उसे मैं जानना चाहता हूँ। तुम्हारा मुंह सूखा हुआ है, शरीर कांतिहीन है, तुम्हारे दोनों नेत्र व्याकुल हैं, किंतु पलकें चंचलता रहित स्थिर हैं। इसके पहले तुम्हारा इस प्रकार का रूप कभी नहीं देखा गया। इस रूप के बिगड़ने तथा अपने दुख के कारण को कहो। उन जगतपति भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर नम्रता से झुककर पृथ्वी देवी ने गदगद वाणी में कहा, हे माधव, मैं इस समय गर्भ को वहन करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं इसके कारण नित्य कष्ट पा रही हूँ। उस कष्ट से आप मेरी रक्षा करें। आपके द्वारा प्राचीन काल में वाराह रूप से रजस्वलावस्था में मैं कामरता हुई तथा उस काम के कारण मेरे उदर में जो यह गर्भ है, यह आपके ही द्वारा धारण कराया गया है। हे माधव, समय पूरा हो जाने पर भी यह गर्भ बाहर नहीं होता। इसी से मैं दिन प्रतिदिन इस कठोर गर्भ को धारण करके कष्ट पा रही हूँ। हे देव, हे जगत के स्वामी, यदि आप इस गर्भ के दुख से मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो शीघ्र ही मैं मृत्यु के वशीभूत हो जाऊंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। हे माधव, इस प्रकार का गर्भ पहले के द्वारा भी धारण नहीं किया गया, जो मुझ स्थिर अचला पृथ्वी को भी जैसे हाथी सरोवर को चंचल कर देता है, वैसे ही चंचल बना रहा है। पृथ्वी द्वारा कहे इन वचनों को सुनकर पृथ्वीपति विष्णु झुलसती लता की भांति दुखी पृथ्वी को प्रसन्न करते हुए बोले, हे धरा, तुम्हारा ये महान दुख चिरस्थायी नहीं होगा। जिस प्रकार से तुम्हें यह कष्ट अनुभव करना पड़ा है, उसे सुनो। रजस्वला के संग से जो गर्भ तुम्हारे द्वारा धारण किया गया था, वह पुत्र रूप में असुर सत्व से युक्त भयंकर, और उस गर्भ के वृत्तांत को जानकर ब्रह्मादि देवताओं ने अपनी देवी शक्तियों से उससे युक्त तुम्हारी कोख को बांध दिया है। यदि सृष्टि के आदि में ही आप द्वारा उस प्रकार का पुत्र उत्पन्न होता, तो देवताओं और असुरों के समेत इन तीनों लोकों को वह नष्ट कर देगा। इसीलिए उसके बल एवं पराक्रम को जानकर ब्रह्मादि देवताओं ने सृष्टि के प्रारंभिक काल में उस प्रकार से तुम्हारे गर्भ को बोझ स्वरूप कर दिया है। आदि सर्ग से 28वीं चतुर्युगी के प्राप्त होने पर उसके त्रेता युग के मध्य में तुम इस पुत्र को जन्म दोगी। हे श्रेष्ठ मुख वाली, जब तक सत्ययुग और आधा त्रेता नहीं बीत जाता, तब तक तुम इस महान गर्भ को धारण करो। यह मैंने तुम्हारे लिए समय निर्धारित किया है। हे पालन करने वाली भामिनी, जब तक तुम्हारा यह अत्यंत भयानक गर्भ जन्म नहीं लेता, तब तक तुम गर्भवती होने से उत्पन्न दुख को प्राप्त नहीं करोगी। भगवान विष्णु ने अत्यंत कष्ट में पड़ी हुई गर्भवती अपनी पत्नी पृथ्वी के नाभि में शंख के अगले भाग से स्पर्श किया। विष्णु द्वारा स्पर्श किए जाने पर उस पृथ्वी ने लघु शरीर को प्राप्त किया तथा गर्भावस्था में भी बहुत सुखप्रद और छोटे रूप को प्राप्त किया। जिस प्रकार बिना गर्भ धारण की हुई नारी होती है, जगत के उत्पत्ति कर्ता के गर्भ को धारण करती हुई वह पृथ्वी उसी प्रकार प्रसन्न चित्त हो गई। तब भगवान विष्णु ने उस पृथ्वी से इस प्रकार के बहुत से सामपूर्ण वाक्य कहकर उसे प्रसन्न किया। हे जगत को धारण करने वाली, तुम महान सत्व वाली हो। तुम धारण करने वाली धृति शक्ति हो तथा सबको धारण करने ही के कारण तुम्हें धात्री कहा जाता है। संसार को धारण करने में समर्थ होने तथा शांति से युक्त होने के कारण तुम्हें क्षमा कहा जाता है। सभी धन तुम्हारे में ही व्यवस्थित रूप में रखे गए हैं, इसीलिए तुम वसुमती भी हो। हे देवी, इस पूर्व दुख को छोड़ दो। जब तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा,
तब तुम मेरा स्मरण करोगी और मैं तुम्हारे पुत्र का पालन करूंगा। हे पृथ्वी, तुम्हारे द्वारा यह रहस्य कहीं भी प्रकाशित नहीं होना चाहिए। यह जो मैंने रहस्य बताया है, यह श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। हे महान भाग्यशालिनी, तुम्हारा यह गर्भ त्रेता के मध्य भाग में राम नामधारी पुरुषोत्तम द्वारा वीर रावण के मारे जाने के पश्चात उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर तथा गर्भ के भार से विशेष रूप से पीड़ित पृथ्वी देवी को उपयुक्त आज्ञा दे भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। पृथ्वी देवी भी गर्भ रहित नारी की भांति कुशल, समर्थ, लघु शरीर वाली, बल और परम प्रसन्नता से युक्त हुई। अब ये चैप्टर खत्म करते करते मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया पढ़ते हुए। जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी देवी से कहा ये रहस्य कहीं भी प्रकाशित नहीं होना चाहिए, ये जो मैंने रहस्यमय बताया है यह श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, तो मार्कंडेय जी को कैसे पता चला? आई होप आगे के चैप्टर में कुछ पता चले।